रही है मैडम, मुझे ये बताइए, 2 कदम आप बढ़िए 2 कदम वो बढ़ेंगे। आंदोलन के समर्थन में वो ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मोदी जी ने सड़क पे बैठा रहा है, ना काला कानून बिल पास करते और ना हम लोग रोड पे बैठते। इसकी सब्सिडी तक तो लोगों के अकाउंट में पहुंचती नहीं है। जो अभी हाल ही का हंगर इंडेक्स आया है, जिसके अंदर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी निचले नंबर पर है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती। इतने शहीद हो गए हमारे किसान भाई, इससे ज्यादा दिक्कत क्या आ सकती है। दिल्ली की केंद्र सरकार को दिखाएंगे कि गण की परेड का ट्रेलर क्या होगा। हम सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। आपने कुछ कहा कि काहे की सम्मान निधि मिली नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली। आप केवल जुमले और बस जुमलों के प्रधानमंत्री हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और मेरा खास प्रोग्राम जमीनी हकीकत। तो क्या कल सरकार को मिलने वाली है एक बड़ी चेतावनी? ये हम क्यों कह रहे हैं? ये इसीलिए कह रहे हैं कि कल यूपी से पलवल तक ये सभी किसान निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। ये सभी किसान यूपी में एनसीआर पूरा कवर करके अब सरकार को देने वाले हैं एक कड़ा संदेश। ये सभी लोग, क्या लग रहा है कि ये अपनी मर्जी से बैठे होंगे कि कहीं ना कहीं आस है कि कहीं ये जो कानून बना है इनके लिए नुकसानदायक है, तभी ये लोग यहाँ बैठे हैं। 45 लोग शहीद हो गए हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं शहीद हो गए हैं। ये भी मुद्दे हैं, तो सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए महिलाएं भी यहाँ पर हैं, जो यहाँ पर सबसे पहले कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट। तो आज लेडीज से पूछा जाएगा कि सरकार को क्या कहने वाली हैं ये महिलाएं, जो देश को बढ़ाने में सबसे पहली भागीदारी निभाती हैं। क्या कहना चाहती हैं? कल जो मार्च निकलने वाला है उस पर क्या कहना है? AIKCC और संयुक्त किसान मोर्चा ने जो कल कॉल दी है, जो असल में ट्रेलर है, 26 जनवरी को जो गणतंत्र के अवसर पर गण की परेड होगी, उसका ट्रेलर कल यहाँ KMP एक्सप्रेस वे पर भारत के किसान, दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर बैठे हुए किसान कल दिल्ली की केंद्र सरकार को दिखाएंगे कि गण की परेड का ट्रेलर क्या होगा, जब वो अपने अपने ट्रैक्टर और ट्रॉलियों पर निकलकर मोदी सरकार को, इस फांसीवादी मोदी सरकार को चुनौती देंगे कि आप तुरंत इन कॉरपोरेट परस्त कानूनों को निरस्त कीजिए। भारत की खेती को कॉरपोरेट के हवाले करना, ठेका खेती, मंडी बाईपास कानून, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून को भारत के किसान संगठन, भारत के साधारण किसानों ने मानने से इनकार कर दिया है। और यदि सरकार नहीं मानती है तो कल वो ट्रेलर देखेगी कि 26 तारीख को देश की राजधानी का नजारा क्या होगा। दिक्कत कहाँ हो रही है मैडम, मुझे ये बताइए। 2 कदम आप बढ़िए 2 कदम वो बढ़ेंगे। ये दिक्कत नहीं है और क्या, इतने शहीद हो गए हमारे किसान भाई, इससे ज्यादा दिक्कत क्या आ सकती है? कि हमारे बच्चे घर से बेघर हो गए, हमारे जवान हमारे क्या किसान भाई शहीद हो गए, और ये दिक्कत नहीं है किसान भाई हमारे इतने सर्दी में बैठे हैं। हम सर कटा देंगे, सर झुकाएंगे नहीं। सरकार तो ये कह रही है हमने थोड़े ना बैठाए हैं। महिलाएं जाइए अपने घर बैठिए, बुजुर्ग जाइए घर बैठिए, जवान यहाँ जंग लड़ रहे हैं। ये जो हिंदू सरकार से पूछो कि ये बिल तुम अगर काला कानून पास नहीं करते तो हमें किसान भाई को शौक नहीं था सड़क में बैठने का, सड़क में बैठने का शौक नहीं था। मुझे मोदी जी ने बैठा रहा है, मुझे मोदी जी ने सड़क में बैठा रहा है, ना काला कानून बिल पास करते और ना हम लोग रोड में बैठते। आप क्या कहना चाहेंगी? विपक्षी तो नहीं है आप। सरकार को तो अपने अलावा सारे आंदोलनों को विलिफाई करना, सारे आंदोलनों को बदनाम करना, ये फांसीवादी मोदी सरकार की खासियत है। और खासकर तब जब औरतें निकलकर सड़कों पर आती है। हमने हाथरस में देखा था किस तरह से दलित बेटी के लिए जब जनता निकलकर उसको न्याय की लड़ाई लड़ रही थी, तो इन्होंने उस पूरे आंदोलन को विलिफाई करने में पीड़िता के परिवार को ही ऑनर किलिंग बोल करके उसको सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो अलग बात है कि इनके सारे मंसूबे फेल हो गए जब
सीबीआई ने आरोपियों के पक्ष में चार्जशीट फाइल कर दी। तो ये सरकार तो हमेशा ही आंदोलनों को बदनाम करने में, क्योंकि ये झूठ पर आधारित सरकार है। ये हिंदुत्व की वो सरकार है जिसके हिंदुत्व का मतलब है उच्च जातीय पितृ सत्तात्मक अहंकारवाद, जो केवल कॉरपोरेट घरानों के सेवा में नतमस्तक रहता है। ये हमारे देश की न केवल खेती को बेच रहे हैं, इन्होंने हमारी शिक्षा, हमारे स्वास्थ्य, महिलाओं के तमाम अधिकारों को इन्होंने बेच के रख दिया है। इन 3 खेती कानूनों से भारत के अंदर जो औरतें 56% औरतें खून की कमी का शिकार है, क्योंकि संतुलित आहार नहीं मिलता है। और अगर ये काले कानून पास करने में मोदी सरकार का विरोध अगर हमने इसी तरह से लगातार नहीं किया गया तो हमारी राशन सिस्टम खत्म हो जाएगा, मिड डे मील खत्म हो जाएगा। हमारी औरतें, हमारे देश के अंदर जो अभी हाल ही का हंगर इंडेक्स आया है, जिसके अंदर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से भी निचले नंबर पर है, ये हमको भूखमरी और दरिद्रता के ऐसे कगार पर लेकर आएंगे। लेकिन भारत की जनता इसका विरोध कर रही है, विरोध करेगी। और ये किसान आज इस दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हैं कि या तो कानून की वापसी करा के जाएंगे, नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। मंचों से हम बार बार सुन रहे हैं 60 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। भीषण ठंड और कड़कड़ाती बारिश के बावजूद लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं, दृढ़ निश्चय के साथ लड़ रहे हैं। और हम बता देना चाहते हैं, हमें लड़ाई की आदत है। 1907 में हम लड़े, 1857 में हम लड़े। अरे 1857 में किसानों की लड़ाई ने तो अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी थी। तो मोदी साहब, आप किस खेत की मूली है? किसान लड़ेगा, किसान के समर्थन में भी दिखेंगे। ये जो मार्च निकलने वाला है, ट्रैक्टर का मार्च निकलने वाला, यूपी से पलवल तक हमारे किसान हर जगह वो दिखेंगे और उनके ट्रैक्टर दिखेंगे। तो क्या कल आप भी रहेंगी? कल हम लोग पूरी दिल्ली के अंदर जहां पर समर्थन के कार्यक्रम होंगे, हम समर्थन करते हैं। हम महिला संगठन है, हम किसानों की लड़ाइयों के समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जो भी आह्वान संघर्ष का किया जाएगा, हम लगातार समर्थन कर रहे हैं और समर्थन जिंदा रखेंगे जब तक ये काले कानून निरस्त नहीं हो जाए। सरकार ने कहा शांतिपूर्वक बात करने के लिए तैयार है, तो ये किसान क्यों शांतिपूर्वक बात नहीं करते हैं? बिल्कुल, सवाल यही है। आप शांतिपूर्वक बात कर रहे हैं, मगर बात तो यही है, किसान यही तो कह रहे हैं कानून को निरस्त कर दीजिए। किसान कब कुछ और कहना चाह रहे हैं? आप लाइए ना कानूनी प्रावधान और ये निरस्त कर दीजिए ना। हमें कौन सा लड़ने का शौक है? नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी कहा कि वो तो केवल इस चीज पर अड़े हैं कि कानून वापस होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जो भी चीजों में आपको दिक्कत है उसमें संशोधन कर देंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं होती। पूरा का पूरा कानून ही कॉर्पोरेट परस्त है। पूरे के पूरे कानून की क्लॉज, एक एक क्लॉज, एक एक प्रावधान तीनों कानूनों का ऐसा है जो इस देश के किसानों को उनकी जमीन पर उनके मालिकाना अधिकार से वंचित कर देगा। इस कानून का एक एक प्रावधान ऐसा है जो इस देश के किसानों को कॉर्पोरेटों की मनमर्जी के हवाले कर देगा। बिल्कुल, अंबानी का जिक्र करते हैं, अडानी अंबानी दोनों का जिक्र आप लोग करते हैं सभी किसान। अंबानी जी ने एक बयान दिया है कि हमारा तो दूर दूर तक नाता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। कहाँ फंसा दिए और क्यों हमारा नुकसान कर रहे हो आप लोग? सवाल यही है, आप अडानी और अंबानी के झूठ आपको नजर आ रहे हैं। और ये भी हम बता देना चाहते हैं कि आज अडानी अंबानी जो कुछ भी कहने को मजबूर हुए हैं, हालांकि हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर इस किसान आंदोलन के समर्थन में वो ये कहने के लिए मजबूर हुए हैं कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप झूठ बोलते हैं। आप इस देश की खाद्य सुरक्षा को एकदम आप बर्बाद कर देना चाहते हैं। आप सरकारों से, किसानों से अनाज खरीदेंगे और उसको मनमाने दामों पर बेचेंगे, क्योंकि आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम का कानून आपको छूट देता है होल्डिंग करने की, जमाखोरी करने की। एक बात बताइए, आप बहला फुसला क्यों नहीं है? उनका कहना, आप तो ये कह रही हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने मन मुताबिक किसानों से ले लिया, ठीक,
मन मुताबिक ले लिया। उनका कहना यह है कि जहां किसान चाहे वहां बेच दो, जहां सही दाम मिल रहे वहां बेच दो। तो ये भी तो बात है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं, पर समस्या तो यही है, उन्हें भारत के किसानों की हकीकत का ही नहीं पता है। भारत का किसान कितनी मुश्किल से फसल के अंदर अपनी मेहनत करता है। बीज खरीदने के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है, सिंचाई के लिए उसको कर्ज लेना पड़ता है, बिजली की इतनी महंगी दरें हैं कि उसकी फसलों को उगाने की लागत और उसके बीच बीच में जो उसके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां आती है, उसके ऊपर कर्ज का भारी बोझ होता है, और उस कर्ज के भारी बोझ को चुकाने के लिए उसके पास कोई चॉइस नहीं होती है। अच्छे अच्छे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं है, उसके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। ये सारे दबाव उसको मजबूर करेंगे कि अगर व्यापारी, क्योंकि कानून अलाउ कर देगा कि इन बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस के जो व्यापारी हैं, जो उनके बिचौलिए हैं, वो सीधे किसान के खेत पर खड़े होंगे और किसान को मजबूर करेंगे उनकी मुंह मांगी फसलों दामों के अनुसार अपनी फसल को बेचने का। 2000 रुपए की सम्मान निधि को जो इन सभी लोगों को मिल रहे हैं, उस पर क्या कहना है आपका? काय का सम्मान निधि? आप किसानों की जमीन छीन लीजिए, ये भी सच्चाई है। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए कितनों के अकाउंट में गई है। हमें भी पता है कि जब भी आप सब्सिडी की बात करते हो, हम जानते हैं गैस की सब्सिडी तक तो लोगों के अकाउंट में पहुँचती नहीं है, स्कॉलरशिप लोगों को मिलती नहीं है, कुछ और खातों में लोगों के राशि पहुँचती नहीं है। आप केवल जुमले जुमले और बस जुमलों के प्रधानमंत्री हैं। आपको जनता की वास्तविकता से आपको कुछ लेना देना नहीं है। बीच आपने कुछ कहा कि काहे की सम्मान निधि मिली नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, बिल्कुल नहीं। अगर किसी नहीं मिली है। मेरा नाम सर्वजीत सिंह है, नवाबगंज गांव है, बिलासपुर तहसील है, जिला रामपुर है। जाके जांच कर लो आप स्वयं। चलिए, जांच करने वाले जांच भी करेंगे, पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा, पर सवाल तो ये भी है कि जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके लिए ये 2000 की सम्मान निधि कितनी काम आएगी। सबसे पहले तो उनका मुद्दा यही है कि जो गन्ना बिका पिछली बार का, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ। दूसरी फसल तैयार होने को है, पैसा आएगा तो आएगा कैसे? क्या जो किसान है वो कर्ज में दबता रहे और अन्न को उगाता रहे और उस पर भी एमएसपी की बात को लेकर के यहाँ सड़कों पर बैठता रहे? सवाल तो यही है। कल के हालात आपको दिखाएंगे, एक अपडेट आपको दिखाएंगे। जहाँ हमारे किसान भाई होंगे वहाँ हम होंगे, जहाँ जहाँ इनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ पहुँचेंगी, जहाँ जहाँ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लेकर के ये किसान पहुँचेंगे, वहाँ हम भी आपको मिलेंगे और ये सभी तमाम खबरें और इन सभी लोगों की आवाज़ों को आप तक पहुँचाते रहेंगे इसी हिम्मत के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।